फूट के चांसेस सबसे ज़्यादा बने। तो सबसे पहले उन्होंने बेस बनाया, बेस आप देख रहे हैं लकड़ियों का है। फिर उसके बाद मूर्तियाँ कितने फीट की बनानी है उस हिसाब से उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, जिसके अंदर एक लकड़ी के डंडे इस तरीके से बनाए जाते हैं। फिर उसमें तनस लपेटा गया, फिर उसके ऊपर सुतली लपेटी गई और एक ढांचा तैयार किया गया। अब तनस यदि हमने यूज किया तो उससे क्या हो गया, मूर्ति थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी। अब उसके ऊपर सबसे पहले काली मिट्टी का लेप लगाया जाता है। काली मिट्टी का लेप लगाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको करट बोलते हैं हम लोग, इसको पतला भूरा बोलते हैं। ये क्यों लगाते हैं? ताकि मिट्टी यदि फटे, मिट्टी इधर उधर बगरना नहीं चाहिए या मिट्टी बराबर चिपक के रहनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर तनस का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद और एक मिट्टी लगाई गई, चिकनी मिट्टी। और दूसरी बात देख रहे हैं आप लोग, अब ये जैसे कान बनाने हैं, ये सूंड बनानी है, ये दांत बनाने हैं, ये कलाकार की कला है, ये उसकी कला है, ये आर्ट है, जिसके बेस पर वो ये सारी चीजें बना लेते हैं। हम लोग बनाने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। हाथ देख रहे हैं, हाथ किस तरीके से लगाना है। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, तनस का हाथ है, लेकिन ये जो पंजा लगाया गया, अंगुली लगाई गई, ये बराबर एक एक अंगुली लगा लगा कर वहाँ पर फिक्स की गई और बराबर उस मिट्टी को फंसाया गया। बहुत पक्की मिट्टी होती है, जो एक बार सूख गई तो अच्छे खासी वो दिनों तक चल जाएंगी। फिर उसके बाद वाइटिंग किया गया, जिसको सफेदा बोल रहे हैं हम लोग। सफेदा लगाने के बाद अब उसकी कलर स्टार्ट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मूर्तियों की शाइनिंग बढ़ाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। सफेदे के जगह पीओपी का लेप लगा देंगे तो पीओपी वाली मूर्तियां बहुत शाइनिंग करती है। लेकिन जब हम ऐसी पीओपी वाली मूर्तियों को विसर्जन करने जाते हैं तो उसका विसर्जन नहीं हो पाता सही ढंग से। विसर्जन नहीं होने का मतलब, मिट्टी है तो वो घुल जाएंगे पानी में, लेकिन पीओपी पानी में घुलता नहीं है। अब पीओपी यदि पानी में नहीं घुलता, आपने इतनी श्रद्धा से 8 दिन उनका सम्मान किए, उनकी पूजा आराधना की, और आप जब विसर्जन करने गए उसका विसर्जन सही ढंग से नहीं हुआ, क्या करेंगी? टूट जाएंगी, फूट जाएंगी। तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से भगवान का अपमान हो गया। इसीलिए इस रंगशाला में भी और कहीं पर भी हम पीओपी मूर्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारे करवंदी जी ने बताया और चौधरी जी ने भी बताया। आप लोग भी जहां से भी, यदि आपके घरों में भी गणेश जी बैठते हैं या फिर और दूसरे उत्सव होते हैं,